हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। और हम लोग ये क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ एनसीईआरटी का क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट है हमारा। इसका हम लोग का ये सेकेंड टॉपिक है, यानी सेकेंड वीडियो है हमारा। इसमें हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पार्ट 1 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया, जिसका सभी वीडियो आपको धीरे धीरे प्लेलिस्ट में जोड़ दी जा रही है, वहाँ पे देख के वॉच कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थ की कुल मिला के 3 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस, द्रव और गैस। एक चौथी भी अवस्था होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और पांचवी जो होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारे चारों तरफ या फिर चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों को कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको कितने स्टेट अवस्थाओं में डिवाइड किया गया? 3। कौन कौन सी? पहली ठोस अवस्था, दूसरी क्या है? द्रव अवस्था, दूसरी क्या है? द्रव अवस्था, तीसरी क्या है? वो है हमारी गैस अवस्था। तो पदार्थ की अवस्थाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और हमारी गैस अवस्था 3 प्रकार की होती हैं। पहली आती है इसमें से ठोस अवस्था, यानी कि हमारी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो द्रव्य हमारी क्या होती है? जो स्थान घेरती तथा जिसमें भार होता है और उसमें आयतन होता है, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, बर्फ कुछ भी ले सकते हैं। जितनी भी ठोस अवस्था होती है, जितने भी आप लोग देखते हैं ठोस होती हैं, वो हमारी ठोस अवस्था के अंतर्गत आती है। लिख सकते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, ठोस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे तो हमारे क्या क्या होते हैं? पत्थर होता है, ईंट होती है, लकड़ी होती है, बर्फ होती है, इत्यादि जितनी भी अवस्था होती है, इसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। पॉइंट में देखें तो जो ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। ठोस अवस्था का क्या होता है? घनत्व सबसे अधिक होता है। तो लिखेंगे ठोस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है। जो ठोस अवस्था होता है, इसका सबसे घनत्व बहुत ही अत्यधिक होता है। अगले स्टार पॉइंट में क्या हो सकता है? अगले स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर इनको गर्म किया जाए, इनको गर्म करने पर प्रसार बहुत ही कम होता है। अगर इनको गर्म करने पर प्रसार
बहुत कम होता है, कम होता है। और हमारा क्या होता है, इनके बीच इनके बीच जो अणु होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, यानी कि अंतराकणीय स्थान बहुत कम होने के कारण ये असंपीड्य होते हैं। लिख सकते हैं इनके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होने के कारण यह असंपीड्य होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरी हमारी आती है, वो आती है द्रव अवस्था। क्या आती है तीसरी जो आपकी आती है, सॉरी दूसरी आती है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव्य की वह अवस्था। द्रव्य अवस्था क्या होती है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। तो लिख सकते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। तो द्रव्य अवस्था क्या होती है, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहा जाता है। अगर इसकी कुछ खास बात देखें तो उदाहरण के लिए जैसे क्या होते हैं, उदाहरण में जैसे जल, दूध, तेल इत्यादि जितने भी होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगले स्टार पॉइंट में यह कम संपीड्य होते हैं, यह कम संपीड्य होते हैं। इनको दबाया तो जाता है लेकिन उतना ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। और क्या होता है, इसमें प्रसार होता है ठोसों की तुलना में अधिक होता है। इसमें प्रसार ठोसों की तुलना में अधिक होता है। इतना आप लोग नोट पॉइंट में याद रखिएगा। ठीक है ना। इसमें जो प्रसार होता है ठोसों की तुलना में क्या रहता है, बहुत ही कम होता है। आपका क्या आ जाता है, अब आता है आपका गैस अवस्था। तो चलिए हम लोग जानते हैं हमारी जो तीसरी है यहाँ पे गैस अवस्था क्या होती है। तो हेडिंग बना लेते हैं, तीसरी गैस अवस्था। ये गैस अवस्था क्या होती है, तो जो गैस अवस्था होती है मेरे प्यारे दोस्तों, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। लिख सकते हैं द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस अवस्था
कहते हैं। तो गैस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस अवस्था कहा जाता है। गैस अवस्था में जैसे हमारे क्या क्या आते हैं? हमारा आता है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जल वाष्प इत्यादि। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड जल वाष्प इत्यादि जितनी अवस्थाएं होती हैं यह हमारी गैस अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना? स्टार पॉइंट में हम लोग कुछ नोट करेंगे। तो गैस अवस्था में अणुओं की व्यवस्था, यानी कि अगर बात करेंगे इसमें अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। इसमें अणुओं के मध्य रिक्त स्थान अधिक पाया जाता है। और हमारा क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा कि यह अधिक संपीड्य होते हैं। यह ठोस तथा द्रव की तुलना में अधिक संपीड्य होते हैं। तो ये क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ साइंस का चैप्टर 1 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट कर लीजिए। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।